अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले, ये अच्छे दोस्त हैं। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का मतलब सुन्नतों की पाबंदी, सुन्नत तरीक़े पे चलना। अब जहाँ सुन्नत नहीं होता वहाँ क्या होता? बिदत। सुन्नत का मतलब अल्लाह के रसूल के तरीक़े पे हमको चलना। अल्लाह के रसूल के तरीक़े पे चलने वालों से दोस्ती करो, बिदतियों से दोस्ती मत करो। कुरान ख़वानी करना अल्लाह के रसूल का तरीक़ा नहीं है। मिलाद मनाना अल्लाह के रसूल का तरीक़ा नहीं है। फैशन परस्ती करना अल्लाह के रसूल का तरीक़ा नहीं है। झंडे करना, कुंडे करना अल्लाह के रसूल का तरीक़ा नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? बिदत। बिदतियों से दोस्ती करेंगे तो फिर उनकी आदतें तुम्हारे ज़िंदगियों में भी आ जाएंगी। बिदत को सवाब समझ के कर लेते, इसलिए बिदतियों की दोस्ती में वो खुद भी एक ना एक दिन बिदत शुरू कर देते हैं। बर्थडे पार्टी करना किसका तरीक़ा? और अगर तुम बर्थडे पार्टियाँ, ये मैरिज डे और स्कूल के फंक्शंस, पार्टियां, ऐसे लोग जो मनाते हैं, ये तमाम पार्टियां मनाने वाले लोगों से अगर आप दोस्ती करेंगे तो फिर एक ना एक दिन उसके असरात तुम्हारी ज़िंदगी पर भी होंगे। तुम्हारा जब बच्चा होगा तुम्हारे दिल में भी ख्वाहिश होगी इतने मेरे सहेलियां हैं उनके बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ करें, अगर मैं मेरे बच्चे की नहीं करी तो दिल में ख्याल आ जाता। कितने दोस्त हैं मुझे बुलाते हैं, मेरा बच्चा जाता, इतने लोगों के केक खा के आ जाता, इतने लोगों के पास जाके बिस्किटां खा के आ जाता, बेलूना देखा इतने लोगों के। अगर मेरे बच्चे के बर्थडे के दिन मैं अगर पार्टी नहीं करे तो मेरा बच्चा नाराज़ हो जाता, तो क्या करना? इसलिए मुझे भी करना। तो ये कहाँ से शुरू हुआ फितना? जब अगर तुम ये बर्थडे करने वाले, मैरिज डे करने वाले, न्यू ईयर मनाने वाले लोगों से दोस्ती करे तो ना उनके घरों में जाके तुम केक खा के आए। अगर ऐसे लोगों से दोस्ती ही नहीं करते तो तुम्हारे बच्चों को वो केक क्या है मालूम ही नहीं होता, पहले से सिखा के रख देते, बेटा ये हमारा नबी का तरीक़ा तो नहीं होता, हमारे नबी का तरीक़ा तो नहीं होता, ये सुन्नत तरीक़ा तो नहीं होता, ये तमाम चीज़ें बिदत है। इसलिए बिदतों से बचेंगे और सुन्नतों पर अमल करने वाले बनेंगे। फिर उसके अलावा सातवीं चीज़, राज फाश नहीं, दुनिया परस्त लोगों से दोस्ती नहीं करना। वैसे तो लंबा उन्वान है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते और इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब एक बात बोल के अपनी बात को ख़त्म करूँगा, ज़रा गौर से सुनना। दुनिया परस्त लोगों से दोस्ती नहीं करना। दुनिया परस्त लोग कैसा? सिर्फ ऐसे लोग जिनसे हम मुलाकात करेंगे, जिनसे हम दोस्ती करेंगे, जिनसे हम मोहब्बत करेंगे, हमेशा पैसों की बात, प्रॉपर्टी की बात, कपड़ों की बात, ब्रांड्स की बात, गाड़ियों की बात, शॉपिंग की बात, सोने चांदी की बात, यही बातें हमेशा उनकी ज़ुबानों से निकलती है। तो जब ऐसे लोगों से हम दोस्ती करेंगे तो वो तमाम चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिलों में भी उतर जाएगी। कई लोग होते हैं हमेशा बात करें तो कपड़ों की बात करें तो प्रॉपर्टी की, मैं यहाँ ये कमाया, मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, मेरा बच्चा लंदन में जॉब कर रहा, मेरा बच्चा अमेरिका में है, मेरे पास इतनी जेवरात है, मेरे पास ये है वो है, ऐसी गाड़ी है वैसी गाड़ी। याद रखो बहुत सारे लोग, अहम बात बोल रहा हूँ मैं आपको, अच्छी तरह जहन में रख लेना, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से इसलिए खुश नहीं हैं कि अल्लाह ताला ने उनको कम नवाजा है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से इसलिए खुश नहीं हैं, वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करके सोचते हैं कि उनके पास इतना है वो चीज़ मेरे पास नहीं है, इसलिए अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते। अगर वो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें क्या हैं देख लेते ना, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास भी कपड़े हैं, उनके पास भी घर है, उनके पास भी अच्छी सेहत है, उनके पास भी माँ बाप की शक्ल में नेमत है, भाइयों की शक्ल में, शोहर की शक्ल में, बच्चों की शक्ल में, पता नहीं क्या क्या है उनके पास भी, सोना है, चांदी है, गाड़ियां हैं, अपनी अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। क्यों नहीं है? दुनिया परस्त लोगों से उनकी दोस्ती है। अब उनके घरों में जाते हैं तो उनके घर में लगे हुए झूमर, उनके घर के सोफ़े, उनके घर के ब्रांड्स, उनके घर के हाथों में पहनने वाले वॉच और उनके घर में जो रखी हुई गाड़ियाँ, उनके घर में डेकोरेशन का सामान, ये तमाम चीज़ें देख के अरे वो मेरे पास नहीं है भाई, बोल के अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं रहते, हमेशा नाराज़ रहते, हमेशा अपनी ज़िंदगी से नाराज़, शिकवे, शिकायतें, परेशान। क्यों? वो नहीं है मेरे पास, उनके पास जो है वो मेरे पास नहीं है। दुनिया परस्त लोगों के साथ सोहबत करेंगे तो फिर ये गम होगा ज़िंदगी में। याद रखो इस चीज़ को। असली दोस्त वो नहीं है जिनके घर से निकलते तो आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की अहमियत बढ़ जाती है।
आपके असली दोस्त वो नहीं है जिनके घर से आप निकलते, यानी जिनके घर जाके आप वापस आ जाते उस वक्त आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाती, ये आपके असली दोस्त नहीं है। असली दोस्त वो है जिनके घर जाके आप वापस अपने घर को आते, जिनके घर से आप निकलते तो आपके दिल में दीन की अहमियत बढ़ जाती हो, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती हो, ये आपके असली दोस्त है। अब आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, आप खुद अपने आप से सवाल कर लेना। होता ना भाई, किसी के घर में गए, अब उनके घर में पूरे वो चीज़ें देख लिए, ब्रांड्स देख लिए, और उनके साथ ठीक है भाई अल्लाह ने माल दिया, उनके घर में बड़ी अहम चीज़ें हैं, मालदार है, अच्छी बात है, लेकिन उनकी बातें कैसी है? उन्होंने बात भी वही कर रहे, सीधा गए अलमारी में बताए मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये है, जेवर बताए, कपड़े बताए, ये बताए, यानी बातें भी हमेशा दुनिया 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 परस्ती की मोहब्बत बढ़ जाती है। लेकिन कितने ही मालदार ऐसे भी है माशाल्लाह, अल्लाह ने दिया माल, बहुत कुछ है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन जब भी जाते हैं उनके घरों में माशाल्लाह नमाज का वक्त हुआ तो नमाज पढ़ते हैं। उनके घरों में एक अलमारी है पूरी किताबों की, उनके घर में जाते हैं पूरी किताबें नजर आ जाते हैं, दीन की, कुरान हदीस की बात करते हैं तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह दुआएं देते हैं, बारकल्लाह बोलते हैं। हाँ, उनके बच्चे बड़े अदब से बात करते हैं, दीनदार हैं, पर्दा भी है, बेपर्दगी भी नहीं है। तो यानी आप जिस दुनिया परस्त से दोस्ती करेंगे, माल है या नहीं है, लेकिन उन्हें हमेशा दुनिया की ही बात करता, लेकिन दीनदार से दोस्ती करेंगे जो दुनिया परस्त नहीं है, उसके पास पैसे भी बहुत है, उसके बावजूद उसकी ज़ुबान से हमेशा आपको अल्लाह की बात, रसूल की बात, कुरान की बात निकलेगी, तो तुम उनके घर से निकलते हुए उनके घर में क्या चीज़ें हैं वो भूल जाते, लेकिन उनकी ज़ुबान से जो दीनदारी निकली, अल्लाह रसूल की बात जो निकली, उनके दिल में अल्लाह के करीब होने का एक जज्बा होके निकलता है, दीन से करीब होने का एक जज्बा लेके निकलते हैं तुम उनके घर में। तो ऐसे लोगों से दीनदार, ऐसे लोगों से दोस्ती करो। मैं जिसके घर में जाऊं तो मेरे दिल में अल्लाह के करीब होने का एक एहसास हो जाए, दीन पे अमल करने का एक एहसास हो जाए, ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ना कि सिर्फ दुनिया परस्त लोगों से। अगर आप दोस्ती करेंगे, उनके घर को जाने के बाद और बेचैनी शुरू हो गई, अब मैं कब बनाता कि ऐसा घर, मैं कब खरीदता कि ऐसी चीज़ें ना हो, याद रखो ऐसी चीज़ें ना हो। बल्कि जो दुनिया परस्त होता है, मालदार नहीं भी है, लेकिन फिर भी वो आपको दुनिया 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 की मोहब्बत बिठाता है। जैसा कि अक्सर औरतें क्या करती हैं जी, अपने फ्रेंड्स को, इनको तो काम नहीं रहता, हमेशा फ़ोन देखते कोई भी चीज़ अच्छी दिखी सीधा निकाले, फॉरवर्ड कर दिए, व्हाट्सएप पे डाल दिए, देखो जी बाजी मीशो में एक अच्छा आइटम आया, हमेशा ये मीशो में आया, ये वॉच अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा है, ये स्कार्फ अच्छा है, ये जूते अच्छे हैं, ये अच्छा है, दुनिया 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 की ही बात। लेकिन दीनदार होता तो एक आलिम की एक बयान निकाल के सेंड कर देता, देखो जी बाजी देखिए क्या कितनी अच्छी बात बोले। तो ये दुनिया परस्त कौन है और दीनदार कौन है, आपको फ़र्क करना होगा। हमेशा ये मीशो, ऑनलाइन शॉपिंग, कपड़े, जेवर, और उसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा गाने भेजते हैं, शेर व शायरियाँ भेज देते हैं, फिल्म के डायलॉग्स भेज देते हैं, देखो जी क्या डांस करी माशाल्लाह ये बच्ची, देखो किसकी बच्ची है कि क्या नाची, देखो कैसा गाना है, देखो दिल को सुकून मिल गया। देखो ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया परस्त है। इसलिए दीनदारों से दोस्ती करना और दुनिया परस्तों से ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना। कोई दोस्त, याद रखो इस चीज़ को भी, कोई दोस्त जब भी आपको मिलता है आपको एक सोने का सिक्का दे के जाता है, उससे बेहतर है कि ऐसे आदमी से दोस्ती करो जो जब भी तुमसे मिलता है तो अल्लाह के करीब होने का एक जज्बा, नेकी करने की एक बात बोल देता है। ऐसे लोगों से दोस्ती करो। सोने का सिक्का हर मुलाकात में देने वाले से बेहतर है कि तुम्हें एक नेकी करने का मौका, एक नेकी की बात बोल के चले गया। ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ये तुम्हारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी फ़ायदेमंद दोस्त है।